अगर आप और आपके दोस्त नदी के किनारे पे खड़े होकर बॉल को थ्रो करते हैं, एक ने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी और एक ने सिर्फ फ्री फॉल बॉल को गिरने दिया, तो कौन सी बॉल पहले नीचे आने वाली है? जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों बॉल एक साथ नीचे आती है। क्यों होता है? ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन की वजह से। चलो समझते हैं इसे। अगर एक लड़के ने बॉल को प्रोजेक्ट किया हवा में, तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होने वाला, जबकि पाथ जो होगा वो कुछ कर्व होगा। अब ये कर्व पाथ क्यों होता है, इसको हम जानते हैं डिटेल में। जैसे ही बच्चे ने बॉल को प्रोजेक्ट किया, अब इसके दो कंपोनेंट थे वेलोसिटी के। एक था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं यू कॉस थीटा, और एक हमारा था वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको हमने बोला यू साइन थीटा। और हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी है जो कि एक्ट करती है डाउनवर्ड्स। जैसे जैसे बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो चेंज होती जाएगी, पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे सेम रहने वाली है। जैसे ही बॉल मैक्सिमम हाइट रीच करेगी, उस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट है वो और बढ़ जाएगा और बॉल बहुत फास्टर स्पीड से नीचे आएगी। तो जो पाथ बनेगा वो क्या बनेगा? एक तरह का प्रोजेक्टाइल पाथ बनने वाला है। इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे बच्चे ने बॉल प्रोजेक्ट की, तो बॉल के दो कंपोनेंट थे, यू कॉस थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहा, और यू साइन थीटा जो कि वर्टिकल कंपोनेंट रहा। इतना हम पढ़ के आए हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है वो डायगोनल वेक्टर होता है और सेंटर में लाई करता है। तो सेंटर में जो रेड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है रिजल्टेंट वेक्टर। समय के साथ साथ जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो बदलने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक वर्टिकल एक्सेलरेशन काम कर रही है, जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें पता है अगर हम बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगी और वो उस वेलोसिटी को डिक्रीज करने की कोशिश करती है। इसी वजह से समय के साथ साथ हमारी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम हाइट पहुंचने पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और जैसे ही उससे ज़्यादा टाइम होता है, बॉल जो है वो डाउनवर्ड मूव करने लग जाती है, क्योंकि उस केस में वेलोसिटी क्या हो जाती है? नेगेटिव। और जैसे बॉल नीचे आती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी और ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है और बॉल बहुत फास्ट स्पीड से नीचे आती है। तो अगर हम इन सबको ड्रॉ करें तो हमें पाथ मिलता है प्रोजेक्टाइल पैराबोला। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया अपनी बॉल को ग्राउंड से, तो बॉल जो है वो स्ट्रेट लाइन वापस आ जाएगी। लेकिन जैसे ही हम एंगल को रिड्यूस करेंगे 90 से स्लाइटली डिक्रीज, हमें मिलेगा एक पैराबोलिक पाथ। अगर हम और डिक्रीज करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा पाथ जो है वो और बढ़ जाता है, यानी जो रेंज है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो टाइम के साथ क्या कर जा रहा है? बढ़ जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझते हैं। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो यू कॉस थीटा का है, और आप पढ़ते आए हैं कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा का है, कम एंगल पे उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इसीलिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा अगर हम एंगल को रिड्यूस करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 45 डिग्री। उसके बाद अगर हम फर्दर रिड्यूस करें तो जो टाइम पीरियड होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है, इसलिए जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो भी डिक्रीज़ कर जाती है। जैसे कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, मैक्सिमम हाई टाइम ट्रेवल जो है वो एंगल बढ़ाने के साथ जो टाइम है, दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट, वो डिक्रीज़ करता जा रहा है। पर जो हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, दैट इज़ कॉस थीटा का कंपोनेंट है, वो क्या करता जा रहा है? वो बढ़ता जा रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमें मैक्सिमम रेंज देता है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होता है 45 डिग्री पे, इसीलिए हमारी रेंज जो है वो मैक्सिमम होती है 45 डिग्री पे। इसके बाद अगर हम एंगल बढ़ाएं या कम करने की कोशिश करें तो हमारी जो रेंज है उसकी वैल्यू हमेशा रिड्यूस होती जाती है। इसी वजह से जब दो लोगों ने बॉल को प्रोजेक्ट किया, चाहे उसके पास कितनी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो, वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी, जिसकी वजह से दोनों बॉल्स पे एक ही तरह की वर्टिकल वेलोसिटी ने काम किया, और क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की सेम थी, इसीलिए दोनों बॉल सही समय पे ही नीचे आई। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉय है उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है, जबकि यहाँ पे लड़की है वो जो क्या कर रही है? बॉल को सिंपली फ्री फॉल होने दे रही है। दोनों पे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है और टाइम के साथ साथ उस पर वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती जाती है, और बॉल जो है वो एक टाइम पे नीचे आने वाली है। ये है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।